नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। सोमवार को लखनऊ के अलीगंज में गेमिंग कोचिंग सेंटर में लगी भीषण आग ने 15 युवाओं की जिंदगी छीन ली, जबकि कई लोग इसमें गंभीर रूप से झुलस गए, गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घायलों का इलाज लखनऊ के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। नवाबों का शहर लखनऊ, जो अमूमन अपनी तहजीब और अमन के लिए जाना जाता है, कल अचानक चीख पुकार और काले धुएं के गुब्बार में डूब गया। पूरे लखनऊ के साथ साथ इस घटना ने देश को झकझोर दिया। एक ऐसी आग जिसने पल भर में सब कुछ जलाकर राख कर दिया, जिसने 15 लोगों की सांसें थाम दी। मरने वालों की उम्र 20 से 28 साल तक की बताई जा रही है। ये उम्र का वो पड़ाव होता है जब बच्चे अपने घर से बाहर निकलते हैं, बाहर की दुनिया को जानना चाहते हैं, अपने सपने जीना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन इस आग ने उनके अपने, उनके सपने और उनके सांसें सब कुछ छीन ली। अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया और किसी को पल भर का भी संभलने का मौका नहीं मिला। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। अंदर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन फिर भी ना बच सके। कुछ बच्चे बाथरूम के भीतर छिप गए, कुछ बच्चे तार पकड़कर किसी तरीके से नीचे भी उतरे और एक छात्र ऐसा भी था जिसने बालकनी से छलांग लगाई, लेकिन नीचे जो ग्रिल थी वो उसके पेट में जा घुसी और इस वक्त वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियों ने घंटों की कड़ी मशक्कत की, तब कहीं जाकर आग पर काबू पाया गया। लेकिन सवाल कई हैं कि क्या यह सिर्फ एक हादसा था या फिर किसी की बड़ी लापरवाही का नतीजा। बताया जा रहा है जिस बिल्डिंग में आग लगी वो 3 मंजिला बिल्डिंग थी, जिसमें सबसे नीचे पेट शॉप था, बीच में गेमिंग जोन था जहां पर बच्चे जाते थे, एनिमेशन का काम सीख रहे थे, गेमिंग कोडिंग सीख रहे थे, और सबसे ऊपर बताया जाता है कि क्लिनिक भी थी। अब मैं आपको पूरा सिलसिलेवार तरीके से बताती हूँ। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि बिल्डिंग में बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था, इमरजेंसी एग्जिट का कोई भी दूसरा रास्ता नहीं था। जबकि नियम क्या कहते हैं कि जहां पर इस तरीके की कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं वहां पर एंट्री और एग्जिट का रास्ता अलग अलग होना जरूरी है। जबकि आग लगने के कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत धुएं से भर गई। जिस इमारत में आग लगी वहां ऑनलाइन एनिमेशन और गेमिंग कोचिंग सेंटर चल रहा था। गर्मी की छुट्टियां थीं, जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में छात्रों ने यहां पर दाखिला लिया था कि इस गर्मी वो कुछ नया सीखेंगे। हादसे के बाद प्रशासन ने तत्कालीन अधिकारियों और इंजीनियर की भूमिका की जांच शुरू कर दी। जब ये पूरी घटना हुई उस वक्त लखनऊ के तमाम जो आला अधिकारी थे वो भी मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, लेकिन वो रेस्क्यू ऑपरेशन नाकाफी था। 16 लोगों की सूची भी अब इस पूरे हादसे में तैयार की गई है, जिनके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। उस वक्त जब यह हादसा हुआ योगी आदित्यनाथ लखनऊ में नहीं थे, वो अलीगढ़ के एक दौरे पर थे। लेकिन जैसे उन्होंने इस घटना के बारे में सुना, उन्होंने अलीगढ़ में अपनी इस यात्रा को रद्द किया और तुरंत लखनऊ पहुंचे, घटना स्थल गए, उसका जायजा लिया। इसके बाद जो घायल हैं, जो केजीएमयू में एडमिट हैं, वहां भी पहुंचे, उनसे मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ये आश्वासन भी दिया। योगी आदित्यनाथ ने हाई लेवल बैठक की और इसके बाद 2 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी का गठन किया गया। 7 दिन के भीतर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय कर रिपोर्ट मांगी गई है। लेकिन अब तक की जांच में कई तथ्य सामने आए हैं। बिल्डिंग में लगे एसी का कंप्रेसर फटने से धमाका हुआ है। हालांकि ये शुरुआती जांच है। शक ये भी है कि क्या कहीं शॉर्ट सर्किट के चलते तो आग नहीं लगी। बताया जा रहा है कि इसके बाद निकली चिंगारी ने आसपास रखे सामान और फर्नीचर को अपनी चपेट में ले लिया। फिर कुछ ही मिनट में आग ने पूरी बिल्डिंग को घेर लिया। आग लगने के बाद सबसे पहले निचली मंजिलों पर धुआं फैला, फिर तेजी से ऊपर की ओर आग बढ़ने लगी। ऊपरी मंजिलों पर मौजूद लोग अचानक हुई घटना से घबरा गए, उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। कई लोग बाहर निकलने के लिए इधर उधर भागे, कुछ ने खुद को कमरों और बाथरूम में भी बंद कर लिया। अंदर चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी का माहौल बन गया। दर्दनाक मंजर था वो। बताया जा रहा है इस सेंटर का जो मुख्य गेट था वो थंब इम्प्रेशन से खुलता है, ऑटोमेटिक गेट था, और जैसे ही आग की घटना हुई, आग जैसे ही लगी, ऑटोमेटिक गेट लॉक हो गया और गेट नहीं खुल पाया। उसे खोलने में काफ़ी देरी हुई, जिसकी वजह से ये हादसा और बड़ा और गंभीर हो गया। घटनास्थल पर मौजूद लोग ये बता रहे हैं कि 40 मिनट के बाद जब आग लगी, फायर ब्रिगेड को कॉल किया गया
उसके बाद 40 मिनट का वक्त लगा फायर ब्रिगेड को पहुंचने पर मौके पर। एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने लगभग 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन भी इतना आसान नहीं था क्योंकि लोहे की ग्रिल थी, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में कई तरीके की दिक्कतें आ रही थी। पीछे जो दूसरा घर था, पीछे से उसके छत में चढ़कर दीवार के गेट जो दीवार था वहाँ छोटे छोटे उन्हें कट किया गया, विंडो बनाए गए, तब जाकर कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि इमारत वीरेंद्र शुक्ला की जमीन पर है, उन्हीं के नाम पर रजिस्टर्ड है। इमारत का आवासीय नक्शा पास हुआ, लेकिन इसे कमर्शियली यूज किया जा रहा था। 2016 में बिल्डिंग को अवैध बताया गया था और इसे डिमोलिश करने का बकायदा एक आदेश भी जारी हुआ। लेकिन आप ये सोचिए, जिसके नाम पर यह बिल्डिंग रही होगी वो कितना ताकतवर व्यक्ति है। वो आदेश महज 2 महीने के बाद, जो डिमोलिशन का आया था 2016 में, 2 महीने के बाद रद्द हो गया। फिलहाल अब बिल्डिंग मालिक को नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब मांगा गया है और उसके बाद बिल्डिंग पर बुलडोजर चलेगा। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर वीरेंद्र समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में एलडीए के 4 अफसरों को सस्पेंड कर दिया गया है। बिल्डिंग को अनुमति देने वाले 16 अफसरों पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि बिल्डिंग में फायर सेफ्टी की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो अगर एनओसी मिली थी तो कैसे मिली थी? हालांकि हमारे सोर्सेस ये बता रहे कि एनओसी नहीं थी। इमरजेंसी में बाहर निकलने के लिए कोई अलग से रास्ता नहीं था। जो एसओपीज बनती हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए, वो इस बिल्डिंग में फॉलो नहीं की जा रही थी। और ये जो पूरा इलाका था अलीगंज का, लखनऊ के, ये रेसिडेंशियल इलाका है और रेसिडेंशियल इलाके के बीच में ही ये बिल्डिंग थी जिसमें कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही थी। हादसे के वक्त छत का दरवाजा भी बंद था और इसीलिए लोग बाहर नहीं निकल पाए और दम घुटने से अधिकतर लोगों की जान गई। इस अग्निकांड के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में कोचिंग होटलों में पुलिस छापेमारी कर रही है। अब तक 46 कोचिंग और 3 होटल सील कर दिए गए। इनमें फायर सेफ्टी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, लेकिन अगर ये कदम पहले उठा लिए गए होते तो शायद 15 लोगों को अपनी जान गंवानी नहीं पड़ती। कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं। बताया जा रहा है कि जब दिल्ली के मालवीय नगर में जो होटल में आग लगी थी, जिसमें 22 लोगों की जान चली गई थी, उस घटना के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा एक आदेश संबंधित विभागों को जारी किया था और कहा था कि ऑडिट कराया जाए, किनके पास एनओसी नहीं है, फायर सेफ्टी मेजर्स जो होने चाहिए वो पूरे हैं कि नहीं। लेकिन बताया जा रहा है कि सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहा। ये जो उन्होंने आदेश पारित करने की बात कही, वो इम्प्लीमेंट धरातल पर नहीं हो पाया। अगर वो पहले ही हो गया होता, पहले ही ऑडिट हो जाता, पहले ही चेकिंग हो जाती, तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और इस घटना के बाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश में ऑडिट हो रहा है, बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में भी अब लगातार कोचिंग संस्थानों में रेड की जा रही है। जहां पर पूरे फायर सेफ्टी के इंतज़ाम नहीं हैं, उन्हें सील भी किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि पहले ही आखिर ये सिस्टम क्यों नहीं जागता, क्यों इंतज़ार किया जाता है कुछ मौतों का, जिसके बाद सिस्टम की नींद टूटती है। हालांकि इस घटना के बाद हम ये उम्मीद ज़रूर करते हैं कि आगे से ऐसे विभत्स घटना की पुनरावृत्ति न हो। ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।